Hello, good morning, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिनमें हमारा टॉपिक चला हुआ था इम्पोर्टेंट डेज, जिसमें हमने पिछली क्लास में जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज बहुत आसान आसान ट्रिक्स के साथ कवर कर लिए थे। और आज हम नेक्स्ट 3 मंथ्स को कवर करेंगे, अप्रैल, मई और जून, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम में अगर करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट डेज से क्वेश्चन 101% देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं जो इस मैगजीन में छोड़े हुए थे और इम्पोर्टेंट थे, मैंने उनको भी ऐड कर लिया है। तो आप बेफिक्र हो करके तैयार करेंगे, हर एक डे आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा? वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। देखो, अप्रैल को हम ज्यादातर इन सभी में आप से रिलेट करेंगे, ठीक है? आप से अप्रैल, तो आप समझ जाना, अगर मैं आप का यहाँ पर यूज कर रही हूं तो वो अप्रैल को डिनोट करेगा, ठीक है? यहाँ पर बताया गया है कि भाई कैसे रिलेट करेंगे, आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। हम इसको कैसे करेंगे कि आपका स्वास्थ्य है ना, आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, है ना। तो आप से अप्रैल और स्वास्थ्य से विश्व स्वास्थ्य दिवस और 7 से 7 अप्रैल, ठीक है? 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, तो 7 अप्रैल को क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी डे, ठीक है? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। अच्छा, आप जानते हैं कि होम्योपैथी की दवाई बहुत सस्ती मिलती है ना? 10 रुपए में भी मिल जाती है। तो अगर आप होम्योपैथिक की दवाई लेने जाते हैं होम्योपैथी की, तो कितने रुपए मिल जाती है? 10 रुपए में, ठीक है? सो 10 रुपए में आपको, ठीक है, आपको होम्योपैथी की दवाई मिल जाती है। तो 10 से 10 और आप से अप्रैल, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को मनाया जाता है समानता दिवस, या जिसको हम अंबेडकर जयंती के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? देखो, इसको कैसे रिलेट करेंगे, जो भी लोग फोर्ट में रहते हैं, फोर्ट मतलब किले, है ना, फोर्ट में रहते हैं, उनको वहां से देखने में सभी लोग समान दिखाई देते हैं, है ना। अब अगर गरीबी गरीबी के का जीवन काटा है तो उसको तो पता है कि भाई गरीबी क्या चीज है, लेकिन जो फोर्ट में रहने वाले हैं, किले में रहने वाले हैं, उनको तो लगेगा कि भाई सब समान है ना। तो फोर्ट से बनेगा 14। तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है समानता दिवस अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। आगे है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को मनाया जाता है हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस, ये एक रोग है हीमोफीलिया, है ना। तो इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 अप्रैल को हम इसको मनाते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो, मैंने आपको बताया कि भैया आप से हम रिलेट कर रहे हैं अप्रैल को, ठीक है? तो अगर किसी को हीमोफीलिया का खतरा है तो आप कैसे बोलेंगे? आपको हीमोफीलिया से खतरा है ना, आपको हीमोफीलिया से क्या है? खतरा है ना। तो खतरा 17, खतरा से बनेगा 17, आप से बनेगा अप्रैल और हीमोफीलिया, 17 अप्रैल हीमोफीलिया डे, याद हो गया। आगे है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस, आप सभी जानते हैं, अगर किसी के जो गार्जियन है वो अपनी विरासत बच्चे के नाम कर देते हैं, है ना, अगर वो एक्सपायर हो जाए तो बच्चे के नाम वो कब चढ़ते हैं? जब वो 18 के हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं कि आपको विरासत कब मिलेगी, है ना, आपको विरासत में, क्योंकि आप तभी 18 के हो जाएंगे, तो यानी बालिग हो जाएंगे, तभी आपको विरासत में हिस्सा मिलेगा, है ना। तो आप जब 18 के हो जाओगे तो आपको विरासत जो है आपकी मिल जाएगी, ठीक है? तो आप से अप्रैल 18 के हो जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? विरासत मिलेगी, है ना। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों पृथ्वी दिवस। कौन सा? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है? अब कैसे इसको याद रखें, देखो, 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि अगर
कोई कहने लगे कि पृथ्वी को बचाने का काम कौन करेगा, पृथ्वी को कौन बचाएगा, ठीक है, तो आप क्या जवाब दोगे कि पृथ्वी को आप बॉयज बचाएंगे, ठीक है, आप बॉयज, कि भाई आप जितने भी लड़के हो, आप बॉयज हो, आप बचाएंगे, पृथ्वी को बचाने का काम आप करेंगे। तो पृथ्वी से पृथ्वी दिवस, आप से अप्रैल, बॉयज 22, बॉयज 22 जैसे साउंड दे रहा है, ठीक है, तो आप बॉयज यानी 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। याद हुआ। आगे है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस। कौन सा? विश्व पुस्तक दिवस। आप इसको रिपीट करोगे ना तो आपको एक बार एग्जाम से पहले फिर देख लेना ये वीडियो, आपको 101% ये सारे एज इट इज याद रहेंगे और ऑप्शन देखते ही आप रिलेट कर पाओगे। तो देखिए, अगर मैं कहूँ आपको एक दिन में कितनी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, भाई पुस्तक की तो बात होगी, पुस्तक दिवस है, तो आपको दिन में, है ना, आपको दिन में 2-3 पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ठीक है, 2-3 पुस्तक तो जरूर पढ़नी ही चाहिए, आपको दिन में 2-3 पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो 2-3 से 23, है ना, और आप से अप्रैल, और पुस्तक से पुस्तक दिवस, ठीक है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। आगे है 24 अप्रैल। देखो ये यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ये तो सभी जानते हैं भैया, 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, है ना। ये तो याद है कि इसको भी रिलेट करवाना पड़ेगा, ये तो याद होगा क्योंकि बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगला है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है, मलेरिया दिवस। आप बताओ कि मलेरिया किसके काटने से होता है? सभी जानते हैं कि भाई मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। और आप जानते हैं मच्छर किसकी तरह उड़ते हैं भैया? मच्छर के पंख होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। तो किसकी तरह उड़ते हैं? पंछी की तरह उड़ते हैं, ठीक है, किसकी तरह उड़ते हैं? पंछी की तरह उड़ते हैं। कौन? आपके मच्छर, ठीक है। तो आपके मच्छर, आपसे अप्रैल, आपके मच्छर कैसे उड़ते हैं? पंछी की तरह उड़ते हैं और काट के भाग जाते हैं। फिर क्या होता है? मलेरिया होता है ना। पंछी की तरह उड़ते हैं, काट के भाग जाते हैं। कौन? आपके मच्छर। तो 25 अप्रैल को पंछी से 25, ठीक है, और आपके से अप्रैल, और मलेरिया होता है किसके काटने से? मच्छर के। आगे है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। कौन सा? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, किसी भी इंसान की इमेज डिपेंड करती है कि भाई उसकी बुद्धि कितनी है उसके अंदर, है ना। अगर कम बुद्धि है तो क्या बोलेंगे? उसकी इमेज कैसी पड़ेगी लोगों के सामने कि भाई ये तो कम बुद्धि का है ना, ये मंद बुद्धि है। लेकिन अगर आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है आपकी छवि जो है लोगों के सामने और अच्छी होगी, ठीक है। तो आपकी छवि किस पर निर्भर करती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो छवि है ना, आपकी छवि यानी इमेज जो है वो किस पर डिपेंड करती है? आपकी बुद्धि पर डिपेंड करती है। आपकी छवि किस पर डिपेंड करती है? आपकी बुद्धि पर। तो आप किसी अप्रैल 26 से 26, ठीक है, और बुद्धि दिवस या विश्व बौद्धिक दिवस, ठीक है जी। तो याद हो गए आपको सारे के सारे अप्रैल माह के। एक बार फिर से रिवीजन कर लेना आप इसको, तो आपको ये बिल्कुल बैठ जाएंगे माइंड में। आगे बढ़ते हैं, अब मई की बात कर लेते हैं। मई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है? सबसे पहला ही और सबसे इंपॉर्टेंट ये दिवस है, कौन सा? 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, लेबर डे, या फिर कह लो मजदूर दिवस, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है 1 मई की। तो 1 मई मजदूर की तरह काम करती है। 1 मई, माँ को कई बार बोलते हैं ना माई, हे माई थोड़ा भोजन दे, ऐसे बोलते थे पहले। तो 1 मई कैसे काम करती है भाई? दिन भर काम करती रहती है, एक मजदूर की तरह काम करती रहती है ना। 1 मई ही ऐसी है जो दिन भर काम करती रहती है मजदूर की तरह, ठीक है। तो इसको हम मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे भी हम कहते हैं। तो 1 मई लेबर की तरह काम करती है दिन रात, ठीक है। तो 1 मई मजदूर दिवस या लेबर डे। अगला है 3 मई। 3 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब देखो ये मैंने तो ऐसे रिलेट करा था
जो मुझे अभी थोड़ा क्लियर नहीं है कि कोई 3 वुमेन्स थी जिनको ना प्रेस के लिए ही उनको मतलब उन्होंने अपने आर्टिकल छापे थे उनके देश में हो रहे अत्याचार को लेकर वुमेन्स पर, जिसकी वजह से उनको जेल भेज दिया था, है ना। तो वे 3 लेडीज थी, 3 वुमेन थी। तो मैंने तो इसलिए यहाँ से रिलेट करा था कि 3 मई को माओ को कहाँ भेज दिया था, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जब लड़ाई की उसके हक में, तो उन्हें जेल भेज दिया था। ठीक है, लेकिन आप इसको किसी और तरीके से रिलेट रखो, हो सकता है आपने वो न्यूज ना सुनी हो। 3 मई को तो फिर हम मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस डे। आगे आ जाता है आपका 7 मई। देखो यहाँ पर छोड़ा हुआ है लेकिन आप लिख लो। 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है 7 मई को। अच्छा, अगर आप क्या आप अकेले खेल लेंगे एथलेटिक्स में? नहीं ना, आपको साथ में कोई ना कोई चाहिए, है ना। तो आप क्या कह रहे हैं अपने दोस्त को कि चल आजा, साथ में एथलेटिक्स खेलेंगे, है ना, या साथ में एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो साथ में एथलेटिक्स खेलेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे, आप अपने दोस्त से कह रहे हैं। तो 7 मई से मई, मई है ना, मई बोलते हैं वैसे तो 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। आगे है 8 मई। 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। ठीक है, रेड क्रॉस डे। इसके अलावा एक और याद रखो, इसी दिन थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? थैलेसीमिया डे। ठीक है, थैलेसीमिया दिवस या थैलेसीमिया डे भी इसी दिन मनाया जाता है। तो देखो, बात हो रही है यहाँ पर 8 मई की। अगर आप 8 को ध्यान से देखो तो ये कैसे कैसे बनाते हैं हम, कि 2 क्रॉस की और फिर ऐसे 8 बना दिया, है ना। तो क्रॉस से बन रहा है 8, किसके जैसा बन रहा है भाई? क्रॉस, क्रॉस होके बन रहा है, तो क्रॉस से रेड क्रॉस। ठीक है, 8 मई रेड क्रॉस। अब इसको दोनों को एक साथ कैसे रखें? देखिए, थैलेसीमिया से रिलेट करो, थैले। ठीक है, तो थैले में क्रॉस डालकर कोई ले जा रहा है, थैले में क्रॉस डालकर कोई ले जा रहा है। थैले में क्या है? क्रॉस है ना। थैले में क्या है? क्रॉस है। तो क्रॉस से 8, मई से मई, और थैले क्रॉस से रेड क्रॉस भी रिलेट हो जाएगा और साथ में 8 भी आपको रिलेट हो जाएगा। आगे है 12 मई। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है आपका 28 मई। हालांकि इन्होंने बीच में एक और छोड़ा हुआ है, उसको भी हम चलो कवर कर लेते हैं। वो कौन सा है? 22 मई, है ना, यहीं पे लिख लो। 22 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, है ना, विविधता दिवस, ये इंपॉर्टेंट है भैया, जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो 22 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कैसे याद करेंगे कि देखो, हर दूसरा जीव ना अपने आप में दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, हर दूसरा जीव क्या होता है? एक दूसरे से भिन्न होता है, विविध होता है। हर दूसरा जीव क्या होता है? विविध होता है, भिन्न होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो हर दूसरा यानी दो दो, हर दूसरा जीव क्या होता है? एक दूसरे से विविध होता है। तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। आगे आ जाता है 28 मई को मनाया जाता है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, है ना, वीर गौरव दिवस। ये महाराष्ट्र का है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको नेशनल और इंटरनेशनल याद रखने हैं। आगे आ जाता है 31 मई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। देखो, अगर कोई तंबाकू खाता है और आप उससे छोड़ने के लिए बोले, तो वो हमेशा ऐसी शर्त रखेगा कि मैं ना इस महीने के अंत से, है ना, इस महीने के अंत में मैं छोड़ दूंगा, है ना, इस महीने के कहाँ अंत में तंबाकू छोड़ दूंगा। ठीक है, तंबाकू छोड़ दूंगा, ऐसे बोलते हैं कि इस महीने के अंत में तंबाकू पक्का छोड़ दूंगा। तो महीने के अंत यानी 31 तारीख, है ना, इससे बाद में तो 32 तो नहीं होते किसी महीने में भाई, सबसे लास्ट 31 ही है ना। तो 31 तारीख, और मई से मई, तो 31 मई को क्या छोड़ने की बात हो रही है? तंबाकू छोड़ने की बात हो रही है। तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। याद हो गया? ठीक है, ये 31 लिखा हुआ है, तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हमने मई वाले भी सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर कर लिए हैं, अब जून को भी साथ के साथ कवर करके आगे बढ़ेंगे।
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी बनी है। देखो, जून को हम जन या इस तरीके से हम रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जनवरी और जुलाई में कन्फ्यूज़न हो सकता है ना? तो मैं चाहती हूँ कि कन्फ्यूज़न का सवाल ही पैदा ना हो, इसलिए हम इसको जोनी से रिलेट करेंगे। ठीक है? जोनी, जूनी, जून, जोनी, है ना? ये आपको ना तो जुलाई से कन्फ्यूज़न करेगा, ना ही ये जनवरी से। ठीक है? जोनी, जून, अपने आप ही अलग इसकी जैसी इसकी साउंड आ रही है। ठीक है जी? तो चलो, अब सारे के सारे हम इसी एक वर्ड से रिलेट करेंगे। देखो, एक जोनी नाम का लड़का है और वो एक दिन में एक जग दूध पी जाता है ना? एक जग एक दिन में दूध कौन पी जाता है? जोनी। जोनी दिन में एक जग दूध पी जाता है। ठीक है? तो जोनी से मतलब जून, कितना? एक जग, यानी 1 जून। और दूध पी जाता है तो दूध दिवस, है ना? दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। तो जोनी एक जग दूध पीता है। समझ में आई बात? तो 1 जून को दुग्ध दिवस। इसके अलावा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब भैया, जोनी जो है पर्यावरण को लेके बहुत सजग रहता है, तो वो क्या करेगा? पर्यावरण दिवस पर कोई प्लास्टिक वाली बोतल में कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना बांट करके वो बांटता है पान, है ना? पान बांटता है, क्योंकि पान से भैया पर्यावरण को तो कोई नुकसान नहीं है ना? क्योंकि भाई वो भी पत्ते से बनता है पान भी। तो जोनी क्या करता है? सबको पर्यावरण दिवस पर सजग बनाता है कि भैया पत्तों से बनी चीजें खाओ और पान खाओ। ठीक है? तो जोनी क्या करता है? पान खिलाता है सबको। किस अवसर पर? पर्यावरण दिवस के अवसर पर। ठीक है? पर्यावरण दिवस के अवसर पर पान खिलाता है कौन? जोनी। तो पान से 5, ठीक है? पान 5, तो 5 और जोनी से जून, 5 जून को पर्यावरण दिवस। आगे आ जाता है 8 जून। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागरीय दिवस। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, जोनी जो है उसको घूमने फिरने का बड़ा शौक है। वो घर में पड़ा पड़ा आठों पहर ये सोचता रहता है कि वो एक बढ़िया सेलर बन जाए, यानी नाविक बन जाए, और महासागर में अपनी नाव को, है ना, खूब गोते खिलाए, है ना, महासागर में अपनी नाव चलाए। और ये बैठा बैठा वो सोचता रहता है कि कब मुझको महासागर में, है ना, नाव चलाने को मिलेगी। आठों पहर यही सोचता है। ये उसका एक, कह सकते हैं कि उसका एक एम है ये करना, कि आठों पहर वो घर में पड़ा पड़ा, कौन? जोनी। जोनी की बात चल रही है भैया, ये कौन है? जोनी है। और आठों पहर सोचता रहता है कि महासागर में उसको कब मौका मिलेगा अपनी नाव चलाने का। तो 8 जून महासागर दिवस। अब बात करते हैं 12 जून। 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अब जोनी जो है ना, ये बहुत ही बेशरम है। ये बहुत बेशरम भी है ना? बहुत बड़े वाला। तो जोनी बहुत बड़े वाला, है ना? जोनी बहुत बड़े वाला, बड़े वाला बेशरम है ना? बड़े वाला बेशरम है। भैया बेशरम क्यों है? क्योंकि ये छोटे बच्चों से काम कराता है ना? बाल शर्म कराता है, छोटे बच्चों से काम कराता है, यानी बाल शर्म कराता है। इसलिए जोनी क्या है? इसलिए जोनी बड़े वाला बेशरम है ना? बेशरम ही कहेंगे कि भाई छोटे बच्चों से काम कराता है तो बहुत बड़ा बेशरम है। तो बड़ा से क्या बनेगा? 12। बड़ा से बनेगा 12। जोनी से जून। ठीक है? जून, 12 जून को मनाया जाता है। क्या है ये? बेशरम। क्यों? क्योंकि बच्चों से काम कराता है, यानी बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है? याद हुआ? 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस। आगे चलते हैं 14 जून। 14 जून को मनाया जाता है कौन सा दिवस? रक्तदाता दिवस। ठीक है? अब भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा बेशरम है, तो ये कभी कभी अच्छा काम भी करता है। जैसे क्या? कि जो भी फोर्ट में रहते हैं, यानी कि जो भी फोर्ट में रहते हैं, किले में रहते हैं, उन लोगों से ये रक्तदान करवाता है। ठीक है? कौन? जोनी फोर्ट में रहने वाले लोगों से क्या करवाता है? रक्तदान करवाता है, और गरीबों की कभी कभी मदद भी करता है ना? तो गरीबों के लिए फोर्ट में रहने वाले लोगों से रक्तदान कराता है कौन? जोनी। तो जोनी से जून, और फोर्ट से बनेगा 14, तो 14 जून को रक्तदाता दिवस। करेक्ट? याद हुआ? आगे चलते हैं। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। कौन सा? विश्व शरणार्थी दिवस। अब देखो भैया, जोनी जो है, जोनी की एक विश है। क्या विश है? आप सुनना चाहोगे जोनी की क्या विश है? उसकी ये विश है कि उसको भी भगवान की शरण में जगह मिले, है ना? भगवान की शरण मिले उसको। तो ये क्या है? जोनी की विश है। तो विश से 20, विश 20, विश विश, है ना? 20, 20 जैसे साउंड आ रही है। तो जोनी की क्या विश है? यानी 20 जून, 20 जून क्या विश है? कि उसको भी भगवान की शरण में स्थान मिले।
तो शरणार्थी दिवस, शरण से शरणार्थी दिवस। 21 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अब ये सुन के तो आपकी हंसी आ जाएगी कि भैया जो जोनी है वो योग करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, है ना। अब उसकी जो वाइफ है वो कह रही है कि जोनी तुझे योगा करना है रोज रोज, है ना। तो जोनी क्या बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे एक किस दोगी, है ना, एक किस दोगी तो मैं रोज योगा करूंगा, तो मैं रोज योगा करूंगा। कौन कहता है, जोनी कहता है ना। तो एक किस से बनेगा 21, एक किस से क्या बनेगा 21, है ना। 21 कौन मांगता है, जोनी, जोनी से बनेगा जून, ठीक है, जून। तो 21 जून योगा डे, याद हो गया। तो 21 मिलने पर क्या करता है, वो योगा करता है। फिर लास्ट है 29 जून। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, यानी वर्ल्ड सॉरी नेशनल स्टैटिक्स डे, ठीक है। स्टैटिक्स कहते हैं सांख्यिकी को इंग्लिश में, स्टैटिक्स डे। तो देखो जो जोनी है और उसकी वाइफ है, या कह लो उसकी जीएफ है ना, जोनी और उसकी गर्लफ्रेंड, जोनी और उसकी गर्लफ्रेंड क्या करते हैं, दोनों के दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। साथ में कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साथ में स्टैटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। साथ में क्या पढ़ते हैं, दोनों के दोनों स्टैटिक्स पढ़ते हैं। कौन कौन, कौन कौन, जोनी और उसकी जीएफ, ठीक है। तो दोनों, दोनों से दोनों साथ में क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं। कौन कौन, जोनी और उसकी जीएफ। तो दोनों से 29, है ना, 29। तो 29 जून को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिक्स डे या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आई होप आपको ये याद हो गया होगा बहुत अच्छे से, है ना, बड़ी आसानी के साथ। बताना एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये ट्रिक हेल्पफुल लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि फिर मैं आपको आगे की जितने भी मंथ्स रह गए हैं उनको फटाफट से कवर कराऊंगी। और अपना रेस्पॉन्स जरूर दे, वीडियो को लाइक करके। अगर आपको ट्रिक पसंद आती है शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।